बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको मगज़ की बहुत इजी और मज़ेदार सी रेसिपी बताने वाली हूँ जो झटपट से तैयार हो जाएगी और बहुत मज़ेदार होगी। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। तो इसे स्टार्ट करते हैं बनाना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको अपने चैनल हम तुम और आप में मैं वेलकम करती हूँ। मैं हूँ आपके साथ सबा। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ठीक रखे और आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करे। मेरी तबीयत कई दिनों से हो रही है ख़राब और गला भी बहुत ख़राब है, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना रही थी। अब मैंने कहा चलो ऐसे ही बना लेती हूँ। ये आपको करनी पड़ेगी, अब मेरी आवाज़ को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये 2 मगज़ लिए हैं मैंने। अब मैं इनको बनाने का बहुत ईजी तरीका और इन्हें साफ़ करने का भी तरीका इसी वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो करते हैं इसे स्टार्ट। ये लिया है एक खाली बर्तन, मैंने नीम गर्म पानी लिया। हम पानी में मगज़ को कर देंगे डिप, लेकिन हमने चूल्हे पर पानी नहीं रखना और ना हमने मगज़ को पकाना है। अगर हम चूल्हे पे मगज़ को पकाएंगे पानी में तो उसका जो असर होता है ना, उसकी ताकत वो वेस्ट हो जाती है। और ये बहुत ताकतवर और बहुत अच्छी डिश है, बहुत मज़ेदार सी है। और देखिए बहुत आसानी से नीम गर्म पानी में सिर्फ 5 मिनट इसे भिगोना है और आपने इसकी ये खून की रगें हटा देनी है। बिल्कुल इजी तरीके से हट जाएगी ये और बहुत अच्छा सा मगज़ साफ़ सुथरा सा तैयार हो जाएगा। भेजे की सफाई जो है यही बस थोड़ा सा मुश्किल काम है इसके अंदर। बाकी पकाना तो बहुत ही आसान है और बहुत झटपट बन जाता है। देखिए कितने इजीली तरीके से सारी रगें जो है बाहर आ रही हैं और कितना साफ़ सुथरा और अच्छा सा भेजा निकल के आ रहा है। भाई इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको कुछ अच्छा खाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो ये थोड़ी सी मेहनत करेंगे आप और बहुत मज़ेदार सा भेजा तैयार होगा और बहुत मज़े से आप इंजॉय करें उसे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने ज़रूर करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होगी इसे पकाने में। तो ये लिया है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 चम्मच लिया है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज लेकर उन्हें काट लिया है। और मैंने इसमें डालना है 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच मिर्च और 1 ही चम्मच मैंने लिया है छोटा 1 चम्मच मैंने लिया गरम मसाला पिसा हुआ। और ये मैंने दही ली है और साथ ही मैंने ले लिया है सब्ज़ मिर्चें कटी हुई और सब्ज़ धनिया। अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये मैंने मगज़ लिया, आप इसे छुरी की मदद से भी कट कर सकते हैं। मैं इसे हाथों की मदद से थोड़ा मिक्स कर रही हूँ, कुचल रही हूँ इसे। और मैं तो हाथ ही यूज़ करती हूँ। अब आटा गूंथते हुए भी तो हाथ ही इस्तेमाल होते हैं। अब ये हमने ली है दही, तकरीबन मैंने 1 पाव दही ली है 2 मगज़ों के लिए। और ये नमक मिर्च वगैरह के जो मसाले मैंने आपको बताया थे ये भी इसमें डाल लेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हाथ तो इंसान के धुले हुए होते हैं जब वो कोई भी डिश बनाता है, कुकिंग करता है, तो हाथों का इस्तेमाल तो कहीं ना कहीं ज़रूरी करना पड़ता है। हम तो इसी तरीके से बनाते हैं। मैंने कहा आज आपको भी बताती हूँ ये ईज़ी सा तरीका और मज़ेदार सा तरीका आपने ज़रूर ट्राई करना है। अब इसे मैं ढक के रख दूँगी। तकरीबन मैंने इसे 10 मिनट ढक के रखा था और अब मैं इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल के इन्हें आपस में इसके अंदर मिक्स कर दूँगी और फिर मैं इसे कवर कर दूँगी। फिर तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसे कवर कर दूँगी। इतने हम तैयार करते हैं अपनी प्याज को बनाना। और ये मैंने घी लिया है 2 डोई और इसके अंदर मैंने डाल दी है वही प्याज, 2 दरमियाने साइज़ की कटी हुई प्याज़ें डाल दी हैं। अब हम इसे करेंगे हल्का सा ब्राउन करने के बाद हम इसमें डाल दें अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे 2 मिनट के लिए हमने मिक्स करना है। 2 मिनट के बाद हम इसमें डाल देंगे वो मगज़ जो हमने तैयार करके रखा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसके अंदर डाल दूँगी मैं सारा और इसे अच्छे तरीके से करूँगी। फिर मैं मिक्स और इसे पकाना शुरू करूँगी। मगज़ को बिल्कुल कवर करते नहीं है पकाते हुए, ये जल्दी से पक जाता है, जल्दी से बन जाता है। इसे कवर करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी सिर्फ भुनाई करनी है। देखिए 10 मिनट इसे हो गए पकते हुए, 10 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए। ये मैं इसे पका रही हूँ और ये तकरीबन 5 मिनट और पकेगा और ये तैयार हो जाएगा। ये देखिए अब ये घी छोड़ना शुरू कर दिया मगज़ ने, ये तैयार हो गया है।
अब ये आप देखिए कितना ज़बरदस्त से घी छोड़ के भुनाई हो गई है। बहुत मज़ेदार सा मगज़ तैयार है खाने के लिए। बिल्कुल आप इसे रोटी से खाएं, नान से खाएं, जैसे आपका दिल चाहे से इसे खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार होता है, मुझे ये बहुत पसंद है। और जिस चीज़ को ये पसंद है वो तो इसे ज़रूर ट्राई करें और बनाएं, इजी से तरीके से पकेगा। और टेस्ट ज़रूर इसका आप चेक करें कि किस तरीके से मैंने बनाया। इसका बहुत मज़ेदार टेस्ट आएगा अगर आप इस तरीके से इसे ट्राई करेंगे। मुझे और खुशबू को दीजिए इजाज़त। दुआ में रखिए याद, अपना और अपनों का रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।